यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 19वां दिन है। जैसे जैसे जंग लंबा खिंचता जा रहा है, तबाही और बर्बादी के साथ आम लोग भी बड़ी संख्या में हताहत हो रहे हैं। इधर युद्ध के साथ शांति की कोशिशें भी जारी हैं। आज एक बार फिर यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों के बीच बेलारूस बॉर्डर पर चौथे दौर की बातचीत होगी। जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 महायुद्ध। यूक्रेन रूस जंग के बीच रूस की तरह यूक्रेन के अजोव फाइटर्स ड्रोन के जरिए रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मारियोपोल में कल यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा दिया। यूक्रेनी फौज ने इज्यूम शहर में भी ड्रोन के जरिए रूसी सैनिक काफिले को निशाना बनाया है। यूक्रेन के इस हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इस बीच यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस के हमले में 2100 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग का आज 19वां दिन है। दोनों देश के प्रतिनिधियों के बीच युद्ध विराम के लिए आज चौथे दौर की बातचीत होगी। अब तक हुई 3 दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। इस बीच कल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जंग में घायल हुए यूक्रेनी सैनिकों से कीव के एक अस्पताल में मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। जेलेंस्की ने घायल जवानों से कहा कि इस जंग में हमारी जीत होगी। यूक्रेन रूस जंग में रूस को मदद देने को लेकर अमेरिका ने चीन को चेताया है। अमेरिका ने कहा है कि चीन को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिकी और पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंध के बाद संकट में आए रूस की चीन मदद करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि युद्ध में रूस ने चीन से सैन्य मदद की भी मांग की है। इस बीच आज इटली की राजधानी रोम में अमेरिकी एनएसए की चीनी राजनयिकों की मुलाकात होगी। दोनों देशों के बीच यूक्रेन जंग को लेकर पहली बार बात होगी। इराक के एरबिल में अमेरिकी ठिकानों पर फतेह मिसाइल से ईरान के हमले का नया वीडियो आया है। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो में लगातार कई मिसाइलें गिरने के बाद धमाका होते देखा जा सकता है। इराक ने ईरानी राजदूत को तलब कर जांच में सहयोग करने को कहा है। कल ईरान ने एरबिल में 12 मिसाइलें दागी थी, जिसमें कई मिसाइल अमेरिकी सैन्य बेस और वाणिज्य दूतावास के आसपास भी गिरी थी। रूस यूक्रेन जंग के बीच मिडिल ईस्ट में भी तनाव बढ़ गया है। इराक के एरबिल में अमेरिकी ठिकानों पर हमले को लेकर ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरान ने कहा है कि उसके मिसाइल हमले में 4 इजरायली अफसरों की मौत हुई है, जिसमें एक महिला ऑफिसर भी शामिल हैं। हमले में घायल 7 इजरायली अफसरों में 4 की हालत नाजुक है। ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा है कि हमला इजरायली स्ट्रेटेजिक सेंटरों को निशाना बनाकर किया गया था। इराक के एरबिल में ईरान की मिसाइल अटैक के बाद इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ अमेरिका के बीच संभावित परमाणु करार का विरोध किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका का ईरान के साथ परमाणु करार को आगे बहाल करने का फैसला इजराइल और अमेरिका के साथ पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। इस बीच कुर्दिस्तान रीजन के पीएम मसरौर बरजानी ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से इस हमले को लेकर बात की। यूक्रेन के इरपिन में रूसी फौज पर अमेरिका के 2 पत्रकारों को गोली मारने का आरोप लगा है। इसमें ब्रेंट रेनॉल्ट नाम से पत्रकार की गर्दन में गोली लगने से मौत हो गई, जबकि उनका साथी दूसरा पत्रकार गोली लगने से घायल हो गया। अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार ने कहा है कि पत्रकार की हत्या करने के गंभीर नतीजे रूस को भुगतने होंगे। इस घटना के बाद यूक्रेन ने इरपिन में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। जंग के बीच पोलैंड यूक्रेन की सीमा के करीब नेटो के ट्रेनिंग सेंटर पर कल मिसाइल हमले के बाद रूस ने दावा किया है कि इस हमले में यूक्रेन के लिए जंग लड़ने जमा हुए 180 विदेशी लड़ाके ढेर कर दिए गए। बड़ी मात्रा में विदेशी हथियारों के जखीरे को भी तबाह कर दिया गया है। हालांकि रूस के दावे के उलट यूक्रेन ने कहा कि हमले में किसी विदेशी की मौत नहीं हुई है। लवीव के पास हुए हमले में 35 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 134 लोग घायल हैं। रूस के आक्रामक रुख को देखते हुए अमेरिका और नेटो देश की सेनाएं यूक्रेन की सीमा से लगे देशों में सक्रिय हैं। अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर लातविया पहुंच चुका है। जल्द ही लातविया में नेटो देशों का युद्धाभ्यास शुरू होगा। इस बीच अमेरिका के साथ यूक्रेन ने रूस पर जंग में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि लुहांस्क में रूस ने फास्फोरस बम गिराया है। अमेरिका ने कहा है कि रूस को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस चेचन्या लड़ाकों को भी उतारा जा चुका है। चेचन्या के लीडर ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को धमकी दी है कि वो कितना भी छिपने की कोशिश कर ले, बच नहीं पाएंगे।
इस बीच रूस ने खार्किव और मारियोपोल में हमले और तेज कर दिए। युद्ध के मैदान से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वॉरज़ूम। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री पेटर फियाला से कल फोन पर बात की है। जेलेंस्की ने दोनों नेताओं को बताया कि रूस नागरिकों को भी निशाना बना रहा है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि पुतिन की बर्बर कार्रवाई सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूरी मानवता की परीक्षा ले रही है। उन्होंने कहा कि इस विनाशकारी संघर्ष को खत्म करने के लिए हम यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हैं। Ассаламу алейкум. Хочу сказать всем, что ближайшие... चेचन्या रिपब्लिक के हेड रमजान कादिरोव ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को धमकी देते हुए कहा कि वे कहीं भी छिपने की कोशिश कर लें, चेचन्या के लड़ाके उन्हें पकड़ लेंगे तो बच नहीं पाएंगे। हम उनके साथ उनके करीबी समर्थकों को भी पकड़ेंगे जिन्होंने यूक्रेन की शांतिपूर्ण माहौल को खराब किया है। कादिरोव ने कहा कि यूक्रेनी संसद डूमा के उपसभापति एडम डेलिमखानोव भी यूक्रेन में ही हैं। रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रूस की वैगनर आर्मी भी यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। युद्ध के मैदान में चेचन्या के खूंखार लड़ाकों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। रूस की ओर से लड़ने के लिए चेचन्या के 10,000 लड़ाके यूक्रेन के जंग मैदान में पहुंच चुके हैं। चेचन्या की आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला बेलारूस के गोमेल के पास भी देखा गया है। रूस चेचन्या की आर्मी को बेलारूस के रास्ते यूक्रेन में पहुंचा रही है। रूस के हवाई हमले में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गए हैं। जिन शहरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है उसमें खार्किव, मारियोपोल और इरपिन शामिल हैं। कल रूसी फौज ने मारियोपोल पर 24 घंटे में 22 बार बमबारी की। रूस ने कल 100 से ज्यादा बम इस शहर पर गिराए। मारियोपोल पूरी तरह से वीरान हो चुका है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने बमबारी कर मारियोपोल को जाने वाली मदद को रोक दिया है। कल रूस ने यूक्रेन के खार्किव पर फिर जबरदस्त बमबारी की। रूस ने शहर के करीब एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कई मिसाइलें दागी। रूसी हमले में फैक्ट्री पूरी तरह खाक हो गई। धमाके के बाद आग की लपटें दूर तक दिखाई दी। उधर चेर्निहिव के एक घर में 500 किलो का रशियन बम को निकालकर डिफ्यूज किया गया। रिहायशी इलाके में गिरा ये खतरनाक बम अगर फट जाता तो भारी तबाही होती। खार्किव में हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई देता है। रूस ने कल रात यूक्रेन के खार्किव पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। रूसी हवाई हमले के दौरान खार्किव में लगातार खतरे का सायरन बजता रहा। इस हमले में भारी नुकसान की भी खबर है। इससे पहले रूस ने खार्किव के गैस ट्रीटमेंट प्लांट को निशाना बनाकर बड़ा हमला बोला। इस हमले के बाद आग की लपटों में घिरा नजर आया पूरा प्लांट। रूस के हमले में गैस ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। जंग के मैदान में यूक्रेन भी पूरी ताकत के साथ रूस पर पलटवार कर रहा है। उत्तर पूर्वी यूक्रेन में रूसी फौज के काफिले की बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेनी सेना ने आग के हवाले कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया है कि जंग के 18 दिनों में उसने रूस के 374 टैंक को तबाह कर दिया है, जबकि रूस ने दावा किया है कि उसने अब तक यूक्रेन के 3,500 से ज्यादा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया है। यूक्रेन के निकोलेव में कल रूस ने एक स्कूल पर हवाई हमला कर पूरी तरह से तबाह कर दिया। रूस के हवाई हमले के बाद स्कूल के आसपास की इमारतें भी जमींदोज हो गई। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने अब तक 7 अस्पतालों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। रूसी हमले में 6 मेडिकल स्टाफ मारे गए हैं। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के सिविल डिफेंस आर्मी भी रूसी फौज से लोहा ले रही है। यूक्रेन के टर्नोपिल में छात्र और छात्राओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी 18 से 60 साल वाले रिसर्विस्ड यूनिट को 1 साल के लिए अनिवार्य आर्मी सर्विस के लिए आगे जाने की अपील की थी। इसमें वैसे लोग होते हैं जो सेना में नियमित सेवा नहीं देते, लेकिन जरूरत पड़ने पर इन्हें बुलाया जा सकता है। कहां हुई शरणार्थियों से भरी ट्रेन पर फायरिंग? यूक्रेन के शिप जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से रूस ने उड़ाया। किसने कहा आर्थिक प्रतिबंध और दबाव हमें झुका नहीं सकते? और बर्लिन की सड़क पर लोगों ने किया रूस का विरोध। रूस के यूक्रेन के बीच चल रहे जंग से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आपको हम दिखाते हैं टॉप 9 रूस वर्सेस यूक्रेन। यूक्रेनी रेल विभाग ने आरोप लगाया कि डोनेत्स्क से शरणार्थियों को निकालने वाली ट्रेन पर रूसी फौज ने अंधाधुंध फायरिंग की है। फायरिंग के दौरान ट्रेन में 100 बच्चों समेत सैकड़ों यात्री सवार थे। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि
रूसी फायरिंग में ट्रेन में सवार एक रेल सहायक कर्मी की मौत हो गई। इस बीच रूस ने डोनेत्स्क में कोक और एक केमिकल प्लांट पर हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया है। रूस ने समंदर में यूक्रेन के शिप को निशाना बनाया है। रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन के शिप पर हमला कर उसे तबाह कर दिया है। रूस ने ये हमला काफी दूर से किया था। आवाज से भी 9 गुना तेज है रूसी जिरकॉन मिसाइल की रफ्तार। इस हमले का वीडियो रूसी मंत्रालय ने जारी किया है। इससे पहले भी रूस यूक्रेन के जहाज को निशाना बना चुका है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के रूसी राष्ट्रपति पुतिन के फैसले को नाकाम बताने वाले टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर को रूस में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। फॉक्स न्यूज के हवाले से ये खबर आई है कि रूसी खुफिया एजेंसी का अधिकारी पिछले कुछ दिनों से पुतिन के युद्ध करने के फैसले को लेकर सवाल उठा रहा था। पुतिन के खिलाफ रूस के कई शहरों में युद्ध करने के फैसले के विरोध में प्रदर्शन हो चुके हैं। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई वर्शिनिन ने कहा है कि पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध और दबाव उन्हें झुका नहीं सकते। रूस कभी अमेरिका और यूरोप पर प्रतिबंध हटाने के लिए नहीं कहेगा। जो देश अमेरिका की राह पर चलना चाहते हैं वही उनकी सुर में सुर मिलाते हैं। उनका कोई भी दबाव हमारे एक्शन को रोक नहीं सकते। संकट की घड़ी में हमारे सहयोगी साथ हैं। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के पोपासना शहर पर कब्जा कर लिया है। खेरसोन पर कब्जे के बाद रूस का मारियोपोल और खार्किव पर भी रूसी कब्जा करीब करीब हो ही चुका है। अब रूसी सेना का काफिला सदोवस्क की ओर बढ़ रही है। इस बीच रूस के साथ खड़ा बेलारूस ने भी 4 फाइटर जेट उड़ाकर यूक्रेन को डराने की कोशिश की है। यूक्रेन के खेरसोन पर रूस ने भले कब्जा कर लिया हो, लेकिन रूसी फौज को स्थानीय यूक्रेनी जनता का कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। खेरसोन की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियों के सामने रूसी जनता ने रूसी कब्जे का विरोध जताया। इस दौरान लोगों को तितर बितर करने के लिए रूसी फौज के जवानों ने हवाई फायरिंग भी की, लेकिन इस फायरिंग के बावजूद लोगों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। यूक्रेन पर हमले के विरोध में अमेरिकी फास्ट फूड आउटलेट मैकडोनाल्ड ने रूस से अपना कारोबार समेट लिया है। कल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मैकडोनाल्ड के कर्मचारियों ने अपने सर्विस से आखिरी दिन नाश्ते गाते काम खत्म किया। दूसरी तरफ रूस ने भी 16 मार्च से विदेशों में शराब, टोबैको प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक, सूटकेस, हैंडबैग, बाइक, इलेक्ट्रिक कारें और घड़ियां समेत कई सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूक्रेन के हमले के विरोध में जर्मनी के बर्लिन में हजारों लोग रूस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे। मार्च कर रहे लोगों के हाथों में युद्ध रोकने की मांग के साथ यूक्रेन की मदद की अपील वाले पोस्टर थे। लोगों का कहना था कि किसी भी हाल में युद्ध खत्म होना चाहिए। उधर इजराइल के यरूशलेम की दीवारें रूस और यूक्रेन के झंडों से जगमगा रही थी, जिसके जरिए शांति का पैगाम दिया गया। अमेरिकी प्रतिबंधों और मल्टीनेशनल कंपनियों के रूस छोड़ने को लेकर नताशा नाम की रूसी युवती ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पर तंज कसा है। नताशा ने अमेरिका से कहा है कि KFC, कोका कोला, मैकडोनाल्ड को रूस से ले जाने के लिए धन्यवाद। आपको हमारे सेहत की चिंता है। इन सब के जाने से हम और फिट और खूबसूरत नजर आएंगे। इधर पाकिस्तान में तख्ता पलट की कोशिशों के बीच आज इमरान कैबिनेट की चुनाव आयोग में पेशी है। इमरान ने कहा कि हमारे ऊपर रूस के खिलाफ बोलने का दबाव है। इमरान ने क्यों कहा कि आलू टमाटर का भाव जानने सियासत में नहीं आया, और किसने कहा फिदायीन बनकर देश के दुश्मनों को मारना है। पाकिस्तान में मचे हंगामे से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 पाक में तख्ता पलट। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। विपक्षी दलों का दावा है कि जल्द ही वे पीएम के पद से बेदखल होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का दावा है कि सहयोगी दल ही जल्द इमरान का साथ छोड़ने वाले हैं। सहयोगी दलों के 23 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष का साथ दे सकते हैं। हाल ही के दिनों में विपक्षी पार्टियों ने इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। इमरान सरकार के बहुमत का आंकड़ा खोने के खबरों के बीच पाकिस्तान चुनाव आयोग ने पीएम इमरान खान को नोटिस जारी किया है। इमरान खान को पूरी कैबिनेट के साथ आयोग ने आज पेश होने को कहा है। आयोग की रोक के बावजूद इमरान खान ने दीर में रैली की थी। खबर है कि चुनाव आयोग पूरी इमरान सरकार को अयोग्य घोषित कर सकता है। पाक पीएम इमरान खान ने अपनी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास मत पर बोलते हुए अपने विरोधियों पर हमला किया। इमरान ने कहा कि 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं।
लेकिन मैं दावा करता हूं कि एक दिन लोग देखेंगे कि मैं इन सभी चूहों का कैसे शिकार करता हूं। इमरात के मुताबिक विपक्ष दिन में सपने देख रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वो आलू टमाटर की कीमतों का भाव जानने राजनीति में नहीं आए हैं। खान ने पंजाब प्रांत के हफिजाबाद में कहा कि देश उन तत्वों के खिलाफ खड़ा होगा जो धन बल के जरिए सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। पंजाब के हाफिजाबाद की रैली को संबोधित करते हुए इमरान ने कहा है कि हमारे ऊपर रूस के खिलाफ बोलने का बहुत दबाव बनाया गया। यूरोपीय यूनियन ने हम पर यूक्रेन का साथ देने के लिए दबाव बनाया, लेकिन हमने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इमरान के मुताबिक पाकिस्तान के पहले के प्रधानमंत्रियों के अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलते वक्त पैर कांपते थे। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्षी दलों के पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के मद्देनजर नेशनल असेंबली के अध्यक्ष 15 मार्च के बाद संसद के निचले सदन का सत्र बुलाएंगे। रशीद ने मीडिया से बात की और कहा कि खान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर अध्यक्ष असद कैसर को निचले सदन का सत्र बुलाने का अधिकार है। पाकिस्तान के सिविल एविएशन मंत्री गुलाम सरवर खान ने कहा है कि खुदकुशी हराम है, लेकिन वो फिदाइन हमलावर बनना चाहते हैं। उनके मुताबिक वो ऐसी सभा में फिदाइन हमलावर बनकर जाना चाहते हैं जहां ये देश और धर्म के सारे दुश्मन इकट्ठे हों। वहीं वो आत्मघाती हमलावर बनकर सभी को नेस्तनाबूद कर दे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से अपनी सरकार संभल नहीं रही, लेकिन वो भारत को जवाब देने की बात कर रहे हैं। पंजाब के मियां चन्नू इलाके में भारत की ओर से गिरी मिसाइल को लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि जवाब में हम भी भारत पर हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान के लोग इस बात का भरोसा रखें, कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। चीन ने हमें J-10C की स्क्वाड्रन दी है, वो हमारी भारत से निपटने में मदद करेगी। पाकिस्तान ने पिछले साल यानी अक्टूबर 2021 में ही चीन से HQ-9 नाम का मिसाइल सिस्टम खरीदा था। उस वक्त पाकिस्तान ने इससे सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम करार दिया था, जो अवांछित मिसाइल, ड्रोन और विमानों को डिटेक्ट कर इंटरसेप्ट यानी मार गिरा सकता था। माना जा रहा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट के एयर स्पेस में आने की भनक नहीं लगी थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।